सर मेरे ना सर में दर्द है, बुखार है मेरे को, इसके लिए आई थी मैं। तो यहाँ पर तो डॉक्टर नहीं, आपको पता था कि डॉक्टर नहीं होंगे? नहीं सर, हमारे कौन था पता। कितनी परेशानी हो रही है डॉक्टर? मेरे को बहुत तकलीफ है, मतलब परेशानी तो मेरे को रात से बहुत ही है। हिमाचल प्रदेश चिकित्सक अपनी मांगों को लेकर अब सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। चिकित्सक पिछले लंबे समय से एनपीए जारी न किए जाने और अन्य मांगे पूरी न होने का विरोध कर रहे थे और 12 बजे तक ओपीडी में नहीं बैठ रहे थे, लेकिन अब सभी चिकित्सक वीरवार को हड़ताल पर चले गए। अस्पतालों में चिकित्सक न होने की वजह से मरीज काफी परेशान हुए। शिमला के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में सुबह से मरीज इंतजार करते रहे, लेकिन ओपीडी बंद रही। इसके चलते मरीजों को भारी दिक्कतें झेलनी पड़ी। लोगों ने बताया कि वे दूर दराज क्षेत्रों से अस्पताल आए हैं, लेकिन चिकित्सक न मिलने से काफी दिक्कतें पेश आ रही है। उन्हें पहले तो भारी भरकम किराया देकर आना पड़ा और अब यहाँ पर होटलों में रुकना पड़ रहा है, जिससे वे काफी परेशान है। सर मेरे ना सर में दर्द है, बुखार है मेरे को, इसके लिए आई थी मैं। तो यहाँ पर तो डॉक्टर नहीं, आपको पता था कि डॉक्टर नहीं होंगे? नहीं सर, हमारे कौन था पता। कितनी परेशानी हो रही है डॉक्टर? मेरे को बहुत तकलीफ है, मतलब परेशानी तो मेरे को रात से बहुत ही है, पर तो अब ऐसी भी दवाई नहीं ले सकते बिना डॉक्टर को दिखाए हुए? क्यों आए थे हॉस्पिटल? क्या बीमारी थी? क्या आप मिले डॉक्टर? मैं शुगर का पेशेंट हूँ, मैं हर महीने दवाई ले जाने आता हूँ, इसलिए आया था कि डॉक्टर साहब तो मिले नहीं। आपको पता नहीं था कि छुट्टी है आज? किस तरह की दिक्कत हो रही है अब? मेरे को तो पता नहीं था सर, अभी मेरे को कंधे में भी दर्द हो रही है, इसलिए मैं जचा के जाना था। ऐसी तो दवाई तो हर महीने लेने आता हूँ मैं। हम जो मतलब बहुत दूर पुपुई तहसील से आए हैं, मतलब 180 किलोमीटर दूर से। कल मलयाना आए थे, आज चेकअप करने के लिए आए थे यहाँ, तो आज यहाँ डॉक्टरों की हड़ताल है। यहाँ जो मतलब हमारे को किसी तरह का इलाज नहीं मिला। इस असुविधा को देखते हुए जो है मतलब हम आज परेशान हो रहे हैं और बाज़ारों में लटकना पड़ेगा, शाम को किसी के घर जाना पड़ेगा, वहाँ कहीं यदि रहन सहन का कोई वो मिल जाए तो हम वहाँ टिक जाएंगे, नहीं टिकेंगे तो किसी होटल में जाना पड़ेगा। गरीब आदमी दूर से आते हैं और यहाँ जो है मतलब इस तरह की स्थिति बन जाती है हमारे लिए। सरकार को तो कहीं चाहिए था ये, हमारे को कम से कम इतना तो है कि पहले ये तो खबर होती ना कि ये डॉक्टर आज नहीं है, तो फिर हम कम से कम क्वार्टर से तो नहीं आते। अब तो हमारे को बसेरा करना भी मुश्किल हो जाएगा कि हम जाए कहाँ, किसके पास जाए। तो इस तरह की दिक्कतें आ रही है सर हमें आज। यदि सरकार इनकी डॉक्टरों की हड़ताल को कुछ कर ले तो अच्छा है, क्योंकि हमारा इलाज भी तभी होना है यदि डॉक्टर हो गए। यदि डॉक्टर ही नहीं है तो इलाज भी कहाँ से होना है। भगत राम अर्की से आया हूँ मैं। आँख की प्रॉब्लम आ रही मेरे ब्रदर को, तो हम इससे पहले अर्की भी गए, वहाँ भी डॉक्टर, फिर वहाँ से धामी पहुँच गए। कल धामी से सीधे इधर आ गए, रिपर में क्या वहाँ दिखाए थे, पर यहाँ भी बड़ा मुश्किल डॉक्टर कहते हड़ताल पे गए हुए हैं, तो यहाँ भी नहीं, बड़ी दिक्कत इनकी आँख ही है, आँख की प्रॉब्लम आ रही है। इमरजेंसी में भी नहीं दिखा रहे? इमरजेंसी भी नहीं है। अच्छा, तो फिर आपको जानकारी नहीं थी कि भाई स्थायी है? नहीं, हमारे को जानकारी, हमारे को कल वैसे थोड़ा यहाँ धामी में 12 बजे के बाद उन्होंने एक बोर्ड लगाया हुआ था कि डॉक्टर के हड़ताल पे है। फिर वहाँ पे 12 बजे के बाद था, मैंने सोचा मैं क्या 12 बजे के बाद होने, अभी तो यहाँ बैठे होने, तो हम सवेरे अभी जस्ट पहुँचे यहाँ, तो अंदर देखा हमने तो तकरीबन डॉक्टर साहब कितने हड़ताल पे आज भी। तो अब दिक्कत हो रही है? बड़ी दिक्कत हो रही है जी। अच्छा, बात कोई और तो रुक जाते हम, इनकी आंखों की बात है। 2 दिन हो गए हमारे को। हमारे को तो जितनी अपनी मजबूरी के हिसाब से थे, अब मजबूरी तो ये है कि लेडी इतनी बीमार है कि अब दिखाना तो ये तो दिखाना ही पड़ना था। अब हमारे को तो पता ही नहीं था कि आज भी हड़ताल पे। वहीं वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा ने कहा कि अस्पतालों में आपातकालीन सेवाएं जारी है, सिर्फ ओपीडी में चिकित्सकों ने सेवाएं नहीं दी है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को हड़ताल की जानकारी नहीं थी वो लोग अस्पतालों में आए हैं। उन्होंने कहा कि जो पीजी स्टूडेंट अस्पताल में आते हैं उन्हें ओपीडी में बिठाया गया है ताकि लोग प्रभावित न हो। सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को प्रणाम निवेदित करता हूँ। आपने जो प्रश्न किया उस संदर्भ में आज मैं जब राउंड करके आया तो लोग दूर दराज के क्षेत्रों से भी काफ़ी थे और लोकल लोग भी काफ़ी थे। शायद उन्हें मालूम नहीं था कि आज अस्पताल में सामूहिक अवकाश पर पूरे डॉक्टर्स हैं। तो हमारी जो आपातकालीन सेवाएं हैं वो निरंतर लगातार बिल्कुल सुव्यवस्थित है और इसके साथ जितने भी हमारे मरीज़ दाखिल थे वो सभी डॉक्टर अपना राउंड करने के बाद उनको सेटल करने के बाद जो इमरजेंसी सर्विसेज है वो लगातार निरंतर देख रहे हैं
और जो ऑल्टरनेट के लिए हमारे पास DRC के कुछ PG के स्टूडेंट्स आते हैं, उनसे हमने अनुरोध किया कि वो सुव्यवस्थित अपनी OPDs में बैठें और चलाएं। तो अब थोड़ी देर में मैं अभी दोबारा से राउंड पर जाऊंगा, तो जो भी स्थिति होगी वो उससे आपको अवगत करवाऊंगा। नहीं, अस्पताल में कभी भी 3 दिन का अवकाश नहीं होता है। जैसे कल शिवरात्रि का दिन है, कल अवकाश रहेगा, लेकिन सेकंड सैटरडे को सभी डॉक्टर्स अस्पताल में उपस्थित होंगे और अपनी सेवाएं निरंतर बिल्कुल सुनिश्चित तरीके से आपकी देंगे। आपको बता दें कि सरकार ने आपदा के दौरान NPA बंद किया है, साथ ही चिकित्सकों की पदोन्नति भी रोकी पड़ी है। मुख्यमंत्री के साथ कई बार बैठकें हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया है, जिसकी वजह से चिकित्सक हड़ताल पर हैं। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट।